फ्रिज की वायरिंग के विषय में जानेंगे कि फ्रिज की जो वायरिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या उपकरण लगे हुए होते हैं जो पूरे के पूरे फ्रिज की वायरिंग को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो 3 पिन प्लग टॉप होता है जो कि फ्रिज को सप्लाई देता है, जो सिंगल फेज की सप्लाई होती है वो होता है। तो ये 3 पिन प्लग टॉप होता है। इसमें जो पहला होता है यह ऊपर वाला अर्थिंग के लिए होता है, राइट हैंड का जो यह होता है यह फेस के लिए होता है और यह न्यूट्रल की सप्लाई देता है फ्रिज को, ठीक है, जो पावर सप्लाई के लिए होता है। दूसरा होता है यह जो ही हमारा उपकरण है इसको हम बोलते हैं कंप्रेसर, ठीक है। यह क्या होता है कि मेन जो हार्ट होता है पूरे फ्रिज का वो यही होता है, मतलब एसी में भी यही चीज होती है और फ्रिज में भी यही चीज होती है। तो यह कंप्रेसर होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। 3 टर्मिनल इसमें होते हैं जिसमें से एक जो होता है वो कॉमन होता है, दूसरा जो होता है वो स्टार्टिंग होता है और तीसरा जो होता है वो रनिंग होता है। सेम जैसा कि हमारा सिंगल फेस मोटर के साथ में होता है बस सेम इसी तरह से इसमें भी होता है। इसमें 2 वाइंडिंग होती है जिसमें से जो पहली को कॉमन से स्टार्टिंग टर्मिनल पर जोड़ा जाता है और दूसरी को रनिंग टर्मिनल पर जोड़ दिया जाता है। देखिए कॉमन से ये कॉमन है, ये कॉमन, ये 2 वाइंडिंग हो गई। 2 वाइंडिंग में से पहली को इस प्रकार से स्टार्टिंग के साथ जोड़ दिया जाता है और कॉमन को इस प्रकार से रनिंग के साथ में जोड़ दिया जाता है। 2 हमारी वाइंडिंग होती है। अब इसमें क्या होता है कि दोनों वाइंडिंगों को हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए पहली वाइंडिंग कॉमन के साथ में जब आप जोड़ देखेंगे इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जब आप चेक करेंगे तो एक का रेजिस्टेंस जितना आएगा और दूसरी का जो रेजिस्टेंस आएगा, मतलब जो रनिंग वाइंडिंग हमारी होगी उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। और जब इन दोनों के बीच में जब आप चेक करेंगे रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में तो आपको रेजिस्टेंस जो तुल्य रेजिस्टेंस होगा वो दोनों का मिल करके रेजिस्टेंस होगा। तो आप समझ जाएंगे जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा वो हमारी रनिंग वाइंडिंग हो जाएगी और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो हमारी वाइंडिंग जो होगी वो स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाएगी। और जब दोनों का रेजिस्टेंस मतलब नोट कर लें आप ना और फिर दोनों को जोड़ करके जितनी रेजिस्टेंस आए तीसरे वाले में वो हमारी मेन, मतलब दोनों वाइंडिंगों का मेन हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में जब रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो आपका कुल रेजिस्टेंस आपको दिखाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। यह जो तीसरा जो उपकरण है हमारा यह रिले होता है। यह फ्रिज में क्या करता है कि कंप्रेसर को चालू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह जो फ्रिज होता है इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो पहला जो ये होता है ये यहाँ पर हम सप्लाई दे देते हैं मेन, ये रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को शॉर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह कंप्रेसर को चालू करता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को ओपन कर देता है जब हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है, जब रनिंग में चलेगा तब, ठीक है। इसके अलावा यह जो उपकरण होता है इसका नाम होता है OLP, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर। यह होता है, यह तब काम में आता है यह कंप्रेसर को सेफ्टी के देने के लिए काम में आता है। मतलब जब कंप्रेसर हमारा गर्म हो जाता है तो उस कंडीशन पर ये कंप्रेसर को पावर सप्लाई देना बंद कर देता है जिससे कंप्रेसर हमारा सेफली, मतलब सेफ बना रहता है, ठीक है। और ठंडा होने पर ये फिर से चालू कर देता है, फिर से सप्लाई देने लगता है। ये हमारा OLP, ठीक है। जो अगला जो उपकरण है इसको हम बोलते हैं थर्मोस्टेट। इसका काम क्या होता है कि जो फ्रिज के तापमान होता है जितना हम सेंस कर देते, मतलब उसको रीड करा देते हैं उतने टेम्परेचर पर वह सेंस करता रहता है और जैसे ही उससे टेम्परेचर बढ़ता है फ्रिज को वो, मतलब जो कंप्रेसर है उसको ऑन करा देता है और कंप्रेसर चलने लगता है। फिर तापमान को वो नीचे करता है, कम करता है। मतलब ये हुआ कि हमने मान लीजिए 30 डिग्री पर हमने टेम्परेचर को सेट कर रखा है, अगर टेम्परेचर 35 डिग्री पहुंच जाता है तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है, फिर से उसको 30 डिग्री पर ला करके पहुंचा देता है, ठीक है। तो इसका काम यही होता है कि ये सेंस करता रहता है तापमान को। और जो अगला है ये जो उपकरण है ये हमारा बल्ब है। आपने देखा होगा फ्रिज का जब आप डोर खोलते हैं तो बल्ब एक जल जाता है और जब फ्रिज का डोर आप बंद करते हैं तो बल्ब हमारा बंद हो जाता है। तो बस यही वो बल्ब होता है, या बल्ब फ्रिज का दरवाजा खोलने पर चालू और बंद होता है, ठीक है। अगला जो लास्ट उपकरण है हमारा ये है, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्विच है जो कि दरवाजे पर लगा होता है, जो फ्रिज होता है उसके दरवाजे पर लगा होता है। इसका काम यही होता है कि ये जो बल्ब होता है इस बल्ब को जब ये स्विच जो है दबेगा तो बल्ब बंद हो जाएगा और जब ये स्विच बाहर निकल के आएगा, मतलब जब दरवाजा खोलेंगे तो ये स्विच जो है बाहर निकल आएगा और हमारा बल्ब जो है वो जल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये जो स्विच है या NC के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये बंद और चालू करता है जो बल्ब होता है उसको। अब आइए इसकी हम वायरिंग देख लेते हैं फ्रिज की कैसे हम करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हमारा ये प्लग टॉप, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था,
दूसरा जो इसमें उपकरण होता है, ये हमारा जो स्विच लगा होता है, जो डोर के बल्ब को बंद और चालू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो होता है वो हमारा कंप्रेसर होता है, और जो चौथा हमारा होता है वो इस कंप्रेसर का जो टर्मिनल होता है वो यही होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसके अलावा ये हमारा रिले होता है जो कि इस कंप्रेसर को सप्लाई देने का काम करता है। इसके अलावा ये हमारा थर्मोस्टेट होता है, थर्मोकपल होता है। और इसके अलावा हमारा ये बल्ब होता है, ये हमारा बल्ब होता है। और ये हमारा OLP ये हमारा है। अब हमें इन पूरे उपकरणों को सप्लाई से जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 पिन प्लग टॉप है। इस 3 पिन प्लग टॉप में हम क्या करेंगे, सीधे फेस सप्लाई क्या करेंगे, यहाँ से निकाल करके ये जो डोर वाला जो स्विच होता है उसको हम दे देते हैं। अब फिर इस डोर वाले स्विच से जो उसके दूसरे वाले टर्मिनल से निकाल करके हम सीधा क्या कर देते हैं, बल्ब को हम दे देते हैं। बल्ब को, हमारा बल्ब को सप्लाई मिल गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को सीधा हम सभी के जोड़ देते हैं जहां जहां पर हमें न्यूट्रल की सप्लाई देनी है। तो ये न्यूट्रल की सप्लाई इस प्रकार से सीधा निकल करके आई और इस बल्ब को मिल गई। अभी क्या होगा कि दरवाजा जैसे ही आप खोलेंगे बल्ब हमारा जल जाएगा, और जब से दरवाजा बंद करेंगे फ्रिज का, हमारा बल्ब जो है बंद हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब इन उपकरणों को हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इसी न्यूट्रल से हम उठा करके ये जो OLP है हमारा है, इसको भी हम सप्लाई दे देंगे। ठीक है, न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस OLP का जो दूसरा कॉन्टेक्ट है उसके साथ में हम यहाँ पर कॉमन के साथ जोड़ देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हमारा कॉमन को भी न्यूट्रल मिल गया है। ठीक है, और हमारा OLP को भी न्यूट्रल मिल गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहां से जो फेस आ रहा था, इस जो हमारा जो स्विच है उसके इनपुट से फेस को उठा करके सीधा हम थर्मोकपल जो होता है हमारा, उसको हम दे देंगे। और थर्मोकपल का जो दूसरा वाला जो कांटेक्ट है वहां से उठा करके हम सीधा क्या कर देंगे, इस रिले को दे देंगे। रिले का जो मेन कॉमन वाला पॉइंट होता है उसको दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद जो दूसरा है, यहां से ये देखिए, ये जो 2 कांटेक्ट है ना, तो पहला वाला हम किसको दे देंगे, स्टार्टिंग को दे देंगे। और जो दूसरा वाला है हम उठा करके इसको रनिंग को दे देंगे। इस प्रकार से हमारे रनिंग को भी सप्लाई मिल जाएगी। अब क्या होगा, अब ये अर्थिंग वाला जो पॉइंट है उसको ला करके सीधा हमने कंप्रेसर की बॉडी से जोड़ दिया है। मान लीजिए कोई लीकेज करंट वगैरह कहीं पर भी ट्रेवल करती है, तो इस प्रकार से जो कंप्रेसर होगा वहां से, कंप्रेसर से लीकेज करंट निकल करके सीधा अर्थिंग में चली जाएगी। अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो फेस सप्लाई है निकल करके स्विच में आएगी। स्विच क्या करेगा कि जैसे ही मतलब बाहर निकलेगा बल्ब जल जाएगा, और स्विच दबेगा, हमारा बल्ब जो है बंद हो जाएगा। और न्यूट्रल जो है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, न्यूट्रल सीधा आ करके हमारा OLP में भी आ जाएगा, और कंप्रेसर का जो कॉमन पॉइंट होता है वहां पर भी आ जाएगा, जो हमारा न्यूट्रल होता है। अब इसके बाद यहीं से सप्लाई सीधे उठा करके हम किसको देंगे, थर्मोकपल को दे देंगे। और थर्मोकपल का आउटपुट निकल करके सीधा कॉमन को आ जाएगा, जो रिले लगी होती है कॉमन को, जो कंप्रेसर को ऑन कराने के लिए होती है। इसके बाद यहाँ से दोनों जो कॉन्टेक्ट होते हैं हमारे रिले के, इससे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग और रनिंग को हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको सप्लाई मिल जाएगी। जो हमारा कंप्रेसर होता है उसके टर्मिनल पे सप्लाई पहुंच जाएगी, और हमारा कंप्रेसर जो है वो चालू हो जाएगा। अब ये सप्लाई तभी पास करेगा जब यह थर्मोकपल सेंस करेगा, तभी वो सप्लाई को पास करेगा। ठीक है, और नहीं तो सप्लाई पास नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमारा जो फ्रिज होता है उसकी वायरिंग की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो जरूर बनाऊं। और यदि आपको इस वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, उसको भी कमेंट करिएगा, मैं आपको कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।